आज लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, ये जो आज प्रेम हम देख रहे हैं संसार में, ये प्रेम है? आज के लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम है? क्या है? जोर से, सिर्फ हवस। वो अपनी हवस पूरी करते हैं, बस भोगों की जो इच्छाएं वो पूरी करते हैं, और उन इच्छाओं को ढकने के लिए उसमें प्रेम नाम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी वासना के रूप में ये प्रकट ना हो, इसे प्यार नाम दे दिया जाए। वो प्रेम का एक चादर ढांकने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों पर, अपनी वासना पर, अपनी शारीरिक भूख पर वो प्रेम का पर्दा डालते हैं। इसलिए जो प्रेम की परिभाषा जानता है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, और वो लड़की उस लड़के से कहती है चलो शादी कर लेते हैं। लड़का बोला शादी बाद में करेंगे, पहले अपन साथ में रहते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ रहकर उस लड़की का शोषण किया, शारीरिक शोषण, उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ रिलेशन में रहा, और जब लड़की ने दबाव बनाया अब शादी करो, तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए। एक टुकड़ा इस जंगल में, एक टुकड़ा इस नाले में, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां। हाँ या ना? लड़की ने तो प्रेम किया था, लेकिन लड़के ने क्या किया था? सिर्फ तुम्हारा मिसयूज किया था। केवल उसे तुम्हारे प्रेम रेम से कोई मतलब नहीं था, उसे तुम्हारे शरीर की भूख थी, उसने मिटाई, मिट गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रेम होता तो टुकड़े क्यों होते? हाँ या ना? हाँ, तो समझाओ अपनी बेटियों को, समझाओ आज की युवा पीढ़ी को कि प्रेम नहीं है, ये सिर्फ वासना है, और इस वासना को प्रेम समझकर फंस जाते हैं लोग। आप कहते हैं हम प्रेम करते हैं, एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, एक लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। आप तो भाग गए, आपने तो शादी कर ली, आपने तो अपनी गृहस्थी शुरू कर ली। कभी सोचा है कि आपके माँ आपके पिता का क्या होता होगा? कितने ताने सुनने को मिलते हैं, समाज कितना जलील करता है उन माता पिता को जिसकी बेटी भाग जाए। अरे इसकी माँ भी ऐसी ही होगी, इसका बाप भी ऐसे ही होगा, क्या क्या ना समाज उंगलियां उठाती है। आपके एक गलती की सजा सारी जिंदगी माता पिता को भुगतनी पड़ती है। और माँ बाप तो निर्दोष होते हैं ना। हर माँ बाप अपने बेटे को बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बेटियां और वो बेटे जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो माँ बाप का दिल फट जाता है। क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर। इसलिए हर बेटी को, हर बेटे को, हर लड़की को, हर लड़के को आज समाज में शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो आज चरित्रहीनता का खुलेआम व्यापार हो रहा है वो सही नहीं है। शिक्षा सही है, पर शिक्षा के नाम पर जो चरित्रहीन होते जा रहे हैं कुछ बच्चे, वो ठीक नहीं। कुछ लड़कियां, कुछ लड़के चरित्रहीन हो रहे हैं पढ़ने लिखने के नाम पर। पढ़ाई लिखाई तो होनी चाहिए, शिक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। पर शिक्षा का मतलब क्या है? हम बहुत पढ़ जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, पर हमारे पास डिग्रियां तो हो, हमारे पास हमारा चरित्र ना हो, तो उन कागज की डिग्रियों का करोगे क्या साहब? सबसे बड़ी डिग्री आपका चरित्र है।
राम कहां तक पढ़े, किसे डिग्री चाहिए? राम की सबसे बड़ी डिग्री है राम का, जोर से, चरित्र, उनका कैरेक्टर। आपकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है? आपने डबल पीएचडी कर ली, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े पद पर हैं, बड़ी डिग्रियां हैं आपके पास। समाज क्या करेगा आपकी डिग्रियों का? यदि आप चरित्रहीन हैं तो आपके डबल पीएचडी का हम क्या करेंगे? आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप बड़े पद पर हैं, आप चरित्रहीन हैं, तो हम आपके पद का, गरिमा का करेंगे क्या? समाज में बताओ, चरित्रवानों की जरूरत है या चरित्रहीनों की? आपको क्या बनना चाहिए? चरित्रवान। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, ऐसा चरित्र। भगवान राम ने और रावण ने, दोनों को यदि देखा जाए गहराई से, तो दोनों ने क्या किया? एक ने चरित्र को बचाया और एक ने चरित्र को लुटाया। जिसने बचाया वो पूजे जाते हैं, जिसने लुटाया गली गली जलाया जाता है। कीमत ना राम की है ना रावण की, कीमत है सिर्फ चरित्र की। राम के पास चरित्र है, राम के पास मर्यादा है, तो वो भगवान है। विचार करो कि राम के पास चरित्र और मर्यादा ना होती तो कौन पूजता? पूजा राम की नहीं है, पूजा राम के चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आपकी कोई कीमत नहीं है, आपके चरित्र की कीमत। आपका रूप रंग कैसा है, क्या मतलब? आप गोरे हैं, सांवले हैं, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप चरित्रवान हैं या नहीं? आपका चरित्र मायने रखता है। आपसे डिग्री ना पूछेंगे हम कभी, आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड जब देखा जाएगा तो आपके बैकग्राउंड में आपकी डिग्रियां ना आएंगी, आपका व्यवहार और आपका चरित्र सामने आएगा समाज के, कि आपका व्यवहार क्या है और आपका चरित्र क्या है। चरित्र ही जीवन का चित्रण करता है, चरित्र से ही चित्र कीमती होता है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दो। किसी लड़के के साथ भाग जाना, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में लिव इन में लोग रहते हैं, पढ़ी लिखी बेटियां किसी लड़के के साथ रहती हैं पढ़ने के नाम पर, और माँ बाप भी छूट देते हैं। मैंने कल या परसों की कथा में कहा था कि आजादी सही नहीं है। आजादी यदि आपके जीवन में आपको माँ का, पिता का, संस्कारों का, समाज का, मर्यादा का कोई भय नहीं है, तो आप सूर्पणखा और रावण हो सकते हैं। इसलिए समाज में एक मर्यादा और संस्कारों का बंधन जरूरी है। माँ बाप का थोड़ा सा रोकथाम जरूरी है। यदि रोकथाम नहीं हुआ तो आजादी कैसी है? एक बात बताओ, कछुए को आपने देखा होगा, कछुआ, कछुए के ऊपर ना जो उसकी पीठ होती है वो बड़ी कठोर होती है। आप हथौड़ा मारेंगे ना उसे नहीं लगेगा, है ना? कछुए को देखा गौर से, उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है। एक बात बताओ, कछुए को कभी कभी लगता होगा कि मैं कितना बंधन में हूं, इतना ऊपर कठोर कठोर है, मैं आजादी चाहता हूं। एक कछुए ने किसी संत से कहा, हमें इस कठोरता से आजादी दे दो। संत ने उस कछुए को निकाला, उसकी पीठ, कठोर पीठ के ऊपर उसको बिठा दिया। अब मांस का लौंदा ही रह गया, ऊपर नीचे का जो कठोर उसकी सुरक्षा कवच था समाप्त हो गया। और जैसे ही सुरक्षा कवच हटा, किसी ने फट से शिकार कर लिया। एक्चुअली जिस कठोरता को वो अपना बंधन समझता था, वही कठोरता उसका सुरक्षा कवच थी। जिस माता पिता के निर्णय को, समाज के सही डिसीजन को
मर्यादा को जो बच्चे आज गलत मानते हैं, बंधन मानते हैं, एक्चुअली वही बंधन उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच हुआ करती है। माँ बाप का बार बार इंटरफेयर करना और समाज की एक मर्यादा, ये सुरक्षा कवच है। हमें कोई ना देख रहा हो तो भी हमें भगवान देख रहे हैं। हमें आपकी नजर में अच्छा बनना, ऐसा नहीं हम भगवान की नजर में अच्छे हों।